कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बस पल भर में सब कुछ बदल देते हैं। आज हम बताएंगे उसी फैसले की कहानी जिसने बांग्लादेश को आर्थिक संकट में धकेल दिया। दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की गलती नहीं बल्कि उसके अहंकार का नतीजा है। सोचिए, जिस देश के कारखानों में दिन रात मशीनें गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा और मजदूर खाली बैठे हैं। भारत ने ऐसा पलटवार किया कि बांग्लादेश के गोदाम माल से भरे हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ एक व्यापारिक झटका नहीं बल्कि ये चेतावनी है उन देशों के लिए जो भारत को हल्के में लेते हैं। बांग्लादेश इस समय एक ऐसी गलती कर चुका है जिसका असर अब वहाँ की सरकार और वहाँ के कारोबारियों को गहराई से महसूस होने लगा है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत के खिलाफ जाकर फैसला लिया, जिसमें उन्होंने चीन का साथ देकर भारत को व्यापारिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब वही फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी मुसीबत बन गया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहारा वहाँ का कपड़ा उद्योग रहा है, जिसने दुनिया भर में नाम कमाया है। यही उद्योग वहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। लेकिन जब भारत ने इन उद्योगों के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए तो बांग्लादेश के कपड़ा व्यापार की रीढ़ पर सीधी चोट पड़ी। पहले भारत ने कुछ जमीनी रास्तों से बांग्लादेश के कपड़ा और जूट उद्योगों की आयात को रोक दिया। इससे सीमा के रास्ते आने वाला बड़ा माल अटक गया और कारोबारियों को भारी घाटा होने लगा। इसके बाद भारत ने और सख्ती करते हुए प्रतिबंधित जूट उत्पादों की लिस्ट बता दी, जिसमें जूट और बास्ट फाइबर से बने कपड़े, सूतली, डोरी और बोरे और थैले शामिल कर दिए गए। ये अब सिर्फ कागज का खेल नहीं बल्कि इसका सीधा असर उन लाखों मजदूरों की जिंदगी पर पड़ रहा है जो बांग्लादेश के कारखानों में दिन रात काम कर रहे थे। अब ना तो उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं और ना समय पर पेमेंट मिल रही है। भारत का ये कदम किसी अचानक गुस्से से उठाया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक रणनीतिक तौर पर सोचा समझा जवाब था। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे। भारत ने कई बार चेतावनी दी, अगर बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा तो इसका असर व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश ने इन चेतावनियों को हल्के में ले लिया। बांग्लादेश ने सोचा कि भारत शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से चल रहे हैं। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया कि उसकी रणनीति में राष्ट्रीय हित पहले हैं, चाहे इसके लिए किसी भी देश से पुराने संबंध तोड़ने पड़े। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के कुछ चुनिंदा जूट उत्पादक सिर्फ महाराष्ट्र के नाहवा सेवा बंदरगाह से ही आयात होंगे और बाकी किसी भी बॉर्डर से नहीं। इसका मतलब है कि ढाका से भारत आने वाला सामान पहले समुद्री रास्ते से महाराष्ट्र जाएगा, फिर वहां से देश के बाकी हिस्सों में पहुंचेगा। ये रास्ता लंबा, महंगा और समय लेने वाला है, जिससे बांग्लादेश के निर्यातकों का मुनाफा घट जाएगा और कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। भारत के घरेलू उत्पादों को अब ज्यादा मौका मिल रहा है, क्योंकि विदेशी माल की कमी से बाजार में उनके उत्पादों की मांग बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह का व्यापारिक प्रतिबंध लगाया हो। 27 जून को भी भारत ने जमीनी रास्तों से आने वाले कई जूट उत्पादों पर बैन लगा दिया था। इससे पहले अप्रैल और मई में भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत का साफ संदेश था, अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाकर चीन के साथ खड़ा होगा तो उसे इसका व्यापारिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। असल में बांग्लादेश की सरकार को यह समझना चाहिए था कि उसका कपड़ा और जूट उद्योग भारत के बाजार पर काफी हद तक निर्भर है। भारत बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादों का एक बड़ा खरीदार है और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दुनिया के दूसरे बाजार जैसे यूरोप या अमेरिका में पहले से ही मंदी का असर है और वहाँ से बड़े ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारत के बाजार से कट जाना बांग्लादेश के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अब जो मजदूर फैक्ट्रियों में कपड़ा बुनते थे, अब वो घर पर बैठे हैं। व्यापारियों के गोदाम में माल भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें बेचने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। कई छोटे व्यापारी कर्ज में डूब गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो माल तैयार किया था उसके खरीदार पीछे हट गए हैं। आने वाले समय में इस फैसले का असर और भी ज्यादा होगा। शुरुआत में बांग्लादेश सरकार को लगा था कि ये सिर्फ अस्थायी रुकावट है और शायद भारत जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक लंबे समय की रणनीति का हिस्सा है। कोई भी पड़ोसी देश अगर भारत के खिलाफ जाएगा तो सिर्फ उसे राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। बांग्लादेश के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो भारत के साथ बैठकर बातचीत करे और व्यापारिक रास्ते फिर से खोलने की कोशिश करे, या फिर अपने उद्योगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने दे। लेकिन बातचीत के लिए भी पहले उसे भारत के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना होगा, जो फिलहाल बेहद कमजोर हो चुका है। कपड़ा और जूट उद्योग सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जान है। अगर यही उद्योग लगातार नुकसान में जाता रहा तो आने वाले महीनों में वहाँ बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। ये पूरा मामला बाकी पड़ोसी देशों के लिए एक सबक है कि भारत को हल्के में नहीं लेना या भारत के खिलाफ किसी भी बाहरी ताकत का साथ नहीं देना। यह आर्थिक रूप से महंगा पड़ सकता है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।